अभी हाल ही में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने का घोषणा की और दिया भी गया, जिसमें 9 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा 3 व्यक्तियों को सम्मान प्रदान करने की घोषणा की, जिनमें चौधरी चरण सिंह, ये इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है और ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और किसान नेता के साथ साथ ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की। इनके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और ये भारत के प्रधानमंत्री 1991 से 96 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनका कार्यकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया, जिसके द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए इंडिया में भारत के दरवाजे खोले गए। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कदम था इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए, जिसका प्रभाव सन 2000 के आसपास से देखने को मिला। और ये आंध्र प्रदेश से थे और इनको मुख्यमंत्री भी रहे हैं आंध्र प्रदेश से। इसके बाद स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ये एक वैज्ञानिक थे और इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वैसे तो वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मल बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाए, लेकिन भारत इंडिया के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का, इन्होंने एच वाई बी हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उत्पादकता वाले बीज इन्होंने बनाए गेहूं के, विशेषकर गेहूं, चावल, और उससे उत्पादन बढ़ा, जिससे खाद्यान्न में आज भारत आत्मनिर्भर है। उसके अलावा निर्यात भी करता है। और ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं 2007 से 2013 तक। और इनका निधन अभी पिछले साल हाल ही में 28 सितंबर 2023 को हुआ। इनके बाद कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार से हैं और ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर अभी हाल ही में 24 जनवरी को 100वीं जयंती मनाई गई। इनके बाद लाल कृष्ण अडवाणी जी, ये मतलब बीजेपी के फाउंडर मेंबरों में से हैं और ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो ये उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद इन्होंने संभाला है। ये 7 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। 2015 में इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था और इनकी एक पुस्तक है मेरा देश मेरा जीवन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरा देश मेरा जीवन। अब इसके बाद इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। भारत रत्न के बारे में, ये भारत का एक तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
और इस पुरस्कार के लिए जो सिफारिश करते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। यह खेल और गृह मंत्रालय पहले मतलब ये कुछ ही मतलब इसमें संशोधन किए गए। केवल पहले साहित्य और विज्ञान लोक सेवा में दिया जाता था। अब यह सभी क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। और अब तक भारत में 53 को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें तेंदुलकर खेल खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर भी हैं, प्रणब मुखर्जी हैं जो पहले इससे पूर्व राष्ट्रपति थे। और इसकी शुरुआत 1954 में की गई। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई। ठीक। और इसके साथ आगे और करंट से संबंधित टॉपिक आते रहेंगे। जो आगामी परीक्षाएं UPPCS, RO UP SSC PET उसके लिए, और आपको अच्छा लगे तो इसे प्रोत्साहित करें, कमेंट करें, लाइक या शेयर, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।